ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ PGI ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਠੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਟਾਲਿਆ जाना चाहिए? देखिए, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इसमें इन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो भी फैक्ट्री या हम वर्क प्लेस ओपन करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो जनरल नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो ये उन्होंने असेंशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए किया होगा, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो फैक्ट्री हम चला सकते हैं इस समय, वहां पर वो काम हो सके और जो आम लाइफ में हमारी जरूरतें की चीजें हैं वो हमें मिलती रहें। हाल दी घड़ी ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਰਾ उम्मीद बरकरार है? सत श्री अकाल। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो अभी 21 दिन का हमारा लॉकडाउन चल रहा है, कृपया इसे पूरी तरह से पालन करें। जो लोग बाहर आ रहे हैं वो असेंशियल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। अगर उनके अलावा कोई बाहर आ रहा है तो कृपया बाहर ना आए। अगर आपके परिवार से किसी को जाना पड़ रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति जाए और अपनी प्लानिंग के साथ जाइए, ताकि आप 7 दिन का सामान या उससे ज्यादा दिन का ले आएं और आपको बिल्कुल बाहर ना निकलना पड़े। तो ये खतरा जो है अभी पूरी तरह से बना हुआ है और हमारे पास जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर बढ़ रहे हैं तो ये खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इस खतरे को हम कम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ घर में रहें और बाहर बिल्कुल ना निकले। जी डॉक्टर साहब, एक कॉमिक बारे दसो जिहड़ी तुसीं कॉमिक बनाई है, ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਕੌਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਐਸਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ जल्दी समझ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? देखिए, ये जो कॉमिक आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जी, ये भारत सरकार ने 9 मार्च को जारी की थी। इसका उद्देश्य जो शुरुआत में था वो था कि बच्चे, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर हमने इस पे चर्चा की थी कि बच्चे जानना चाहते हैं कि कोरोना क्या है और उनको उनके फादर टाइम नहीं है तो दे नहीं पाते। फिर अब जो जब ये कॉमिक पहला हमने इसका भाग लिखा तो इसमें सवाल आए कि हम कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज आई कि आप उस जिस बीमारी से बचने की बात कर रहे हैं उसके लक्षण समझिए। तो ये जो बीमारी है उसके बारे में ये कॉमिक पहले बताती है, और ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या वायरस है और क्या हमें उनसे कितना डरना चाहिए। क्योंकि अब से पहले भी बच्चों ने चिकन पॉक्स या कॉमन फ्लू देखा है जो एक वायरल डिजीज ही है, तो उसी तरह से ये भी वायरस है, लेकिन ये एक नया वायरस है, इसके बारे में जानकारी कम है। तो इस वजह से जो एक डर पैदा हो गया है उसको थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि हमें डर कर नहीं डटकर इस महामारी का मुकाबला करना है। तो बच्चों को फिर वो तरीके बताता है। वो तरीके अगर हम बात करें तो कि कैसे हमें हाथ धोना चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर वो हाथ धोने के 7 तरीके बताए गए हैं कि पूरे अच्छे से हाथ के हर कोने कोने पे 20 सेकंड तक, और मैं तो कहूंगा कोई गाना गुनगुनाते हुए हमें हाथ धोने चाहिए। फिर जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, ये इस किताब में बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि अगर आप देख पाएंगे सत श्री अकाल ये तक इसमें बताया है, या नमस्ते, या जो हमारे ट्रेडिशनल वे हैं नो टच के, हम उनसे ग्रीट करें। फिर वो बच्चा पूछता है कि मैंने सबको मास्क पहने हुए देखा है, तो हमें मास्क कब पहनना चाहिए? अगर हम स्वस्थ हैं, परिवार में सभी स्वस्थ हैं, तो हमें मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी बीमार की देखभाल कर रहे हैं
या कोई बीमार है जिसको कफ कोल्ड है, उनको मास्क की जरूरत है। बाकी किसी भी व्यक्ति को अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है 1 से 1.5 मीटर की, तो उसे भी मास्क की जरूरत नहीं है। तो ये अगर हम बात करें इसी तरह से इस कॉमिक्स में ये सारी चीजें जो हैं, हमारे स्कूल क्यों बंद हैं, कैसे हैं, इनके बारे में बताया गया है। फिर जो कॉमिक हमारी दूसरे नंबर की आई है, उसमें हमने बताया कि क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। बिल्कुल। फिर हमें ये भी तैयारी अपने दिमाग में रखी कि मान के चलिए कि बच्चे आज नहीं तो कल अगर कोई बीमार हो जाता है और वो एक डॉक्टर को देखता है जो पूरी तरह से कवर्ड है, ढका हुआ है, तो वो उसे कहता है ये तो भूत है। तो वहां उसका वो डर दूर करने की भी कोशिश की गई है कि ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर है। तो कल को अगर किसी बच्चे को इस तरह से आइसोलेशन में रखा जाए तो इस तरह की दिक्कत ना आए, उसको समझाने के लिए उसमें उस तरह की बातों का भी ध्यान रखा है। फिर जो जर्नल क्वेरीज आ रही थी कि क्या हमें अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, मुर्गी को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मुर्गे को, तो वो सारा उसमें डर दूर किया है कि ये बिल्कुल स्वस्थ है और हम खा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसका मैसेज है, उसमें जो हमारा करेक्टर है वायु, उसकी एक सील्ड बनाई गई है। आप शायद इस सील्ड को देख पा रहे होंगे। उसके अंदर सबसे पहला फोकस हैंड हाइजीन पे है। उसके बाद नो ट्रेवल और गैदरिंग के ऊपर फोकस है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वो कफ एटिकेट की बात कर रहा है, यानी कि हम जो भी साफ सफाई है उसको रखें और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। फिर वो घर पे रहने की बात कर रहा है, वो रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस की बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हेल्दी डाइट लो और योगा और मेडिटेशन करो। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी का लक्षण है तो दिए गए नंबर, उसमें नंबर भी बताए गए हैं, उन पर कॉल करो और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये बीमारी क्यों और कैसे हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ डॉक्टर साहब ਉਪਰਾਲਾ। डॉक्टर साहब एक गल होर पूछना चाहते हैं, कॉमिक्स मिल किस तरह सकती ने, किवें किसे कोल पहुंच सकती ने कॉमिक्स? देखिए, कॉमिक्स सबसे पहली बात तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, उसमें अवेयरनेस मटेरियल के अंदर पड़ी हुई है। उसके अंदर जो है ये प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, पीजीआई की वेबसाइट और बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैं उन पर अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਮਿਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵੀ।